नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम उषा के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पात्र है और वह असुर राजा बाणासुर की बेटी है। कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की पत्नी है। अनिरुद्ध से प्रेम करने और उससे विवाह करने की उसकी कहानी भागवत पुराण में वर्णित है। तो हम पूरी दंत कथा के बारे में बात की जाए तो शहर से अपने राज्य पर शासन करने वाला बाणासुर बलि का पुत्र और प्रहलाद का पोता था। बाणासुर शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव से मिले वरदान के कारण उसे 1000 भुजाएं प्राप्त हुई थी। उसने पराक्रम से मदमस्त होकर शिव को बताया कि वह शिव के बराबर है। उसने हाथियों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी जीव उससे डर गए थे। उसके शब्दों से क्रोधित होकर शिव ने कहा, हे मूर्ख, जब मेरे जैसे किसी व्यक्ति से के साथ तेरा युद्ध में तुम्हारा अभिमान चूर हो जाएगा, तब तुम्हारा ध्वज टूट जाएगा। एक दिन उषा ने अपने सपने में एक युवक को देखा, उससे प्रेम किया और उसके प्रेम करने लगी। उषा एक प्रतिभाशाली कलाकार मित्र चित्रलेखा ने वष्णियों के चित्रों को बनाकर उषा को अपने सपने में देखे गए युवक को पहचानने में मदद की। उषा को एहसास हुआ कि उसने कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को सपने में देखा था। चित्रलेखा ने अपनी योगिक शक्तियों के माध्यम से अनिरुद्ध को एक गुड़िया के आकार में छोटा कर दिया। उसे कृष्ण के महल से अपहरण कर लिया और उसे सोनितपुर ले आई। उषा ने अपने प्रेमी की पूजा की और अपने अमूल्य वस्त्र, माला, सुगंध, दीप, पेय और व्यंजन आदि शब्दों से सुसज्जित किया। उसके साथ अपने सतीत्व के व्रत को तोड़ने उसने उसे अपने मायके में छिपा रखा। प्रेमी को दिनों का पता ही नहीं चला। अपनी बेटी की गतिविधियों की भनक लगने पर बाणासुर उसके कक्ष में भाग गया और उसके गुड़िया के आकार के अनिरुद्ध के साथ पासा खेलते हुए पाया गया। जैसे ही राजकुमार ने पहरेदारों को रोका, अनिरुद्ध की सिकड़ी हुई अवस्था के कारण बाणासुर ने उसके वरुण की रहस्यमयी रस्सियों में वश में कर लिया। इस घटना के कारण उषा दुखी हुई, अभिभूत हो गई। अनिरुद्ध की 1 महीने तक बाणासुर ने बंदी बना रखा, जब तक कि नारद ने द्वारका में यदुओं को सूचित नहीं किया जो अनिरुद्ध की खोज कर रहे थे। यदुओं की सेना ने एक महान युद्ध में बाणासुर पर आक्रमण किया। जब यदु राजकुमारों और उनकी सेना ने 12 अक्षौहिणी सेनाओं से उनके राज्य को पूरी तरह घेर लिया, बाणासुर ने भीषण जवाबी हमला किया। युद्ध के दौरान शिव ने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। बलराम ने बाणासुर के सेनापति के खिलाफ युद्ध किया, जब सांब ने बाणासुर के पुत्र के खिलाफ युद्ध किया। साक्षी बनने के लिए ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता आत्माओं ने नेता अपने दिव्य वाहनों पर आए और साथ ही ऋषि सिद्ध आत्माएं, आदरणीय व्यक्तित्व, सर्व की गायिकाएं और अप्सराएं, यक्षिणियाँ भी आई। कृष्ण और शिव का आमना सामना हुआ। कृष्ण ने शिव के ब्रह्मास्त्र के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का और वायु अस्त्र के विरुद्ध पर्वत अस्त्र का, अग्नि अस्त्र के विरुद्ध वृषास्त्र का और शिव के पशुपास्त्र अस्त्र के विरुद्ध नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। प्रद्युम्न के बाणों से आहत कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर युद्ध भूमि से भाग गए। सत्य की से देवेंद्र युद्ध के बाद बाण ने कृष्ण के विरुद्ध हथियार उठा लिए। हालांकि कृष्ण ने अपना शंख बजाया और तुरंत ही बाणासुर का सारथी मारा गया। उसका रथ टूटकर बिखर गया। बाणासुर को बचाने में हताश प्रयास में उसकी माँ कोतरा कृष्ण के सामने नग्न अवस्था में अपने बाल बिखरे हुए खड़ी हो गई। जब देवता ने नजरें फेर ली तो असुर शहर की ओर भाग गए। जब शिव की सेनाएं पराजित हो गई तो शिव के ज्वर से अवतार ज्वर ने 3 सिर और 3 पैर धारण करते हुए कृष्ण जुलझा देने वाली गर्मी से हमला किया। कृष्ण ने अपनी ठंडक भरी ज्वर उत्पन्न की और दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। विष्णु के जोर से अभिभूत इसी बीच बलराम ने बाणासुर के सेनापति को हरा दिया। बाणा कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपने रथ पर सवार हुए। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मुकाबला किया। जब कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काटनी शुरू की तो शिव अपने होश में आए और कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। बाणासुर को न मारे, जिन्हें उन्होंने निर्भयता प्रदान की थी। अनुग्रह करते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्होंने कभी बाणासुर को मारने का इरादा नहीं किया, क्योंकि वह बलि का पुत्र है और भक्त प्रहलाद का पोता है। विष्णु ने बाली और उसके परिवार को किसी सदस्य को नहीं मारने का वादा
इसलिए उसे वध नहीं करेंगे। हालांकि कृष्ण ने बाणासुर के अभिमान को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त भुजाएं काट दी। बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और कृष्ण के सामने अपना सिर झुकाया तथा द्वारका में उनके विवाह के लिए अनिरुद्ध और उषा को बैठाने के लिए रथ की व्यवस्था की। अगर आपको राजकुमारी उषा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।